गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, जैसे मुग़ल सल्तनत चल रहा है तो आपको पता होगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बाबर से स्टार्ट होता है। ठीक, बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर में तो 3-4 क्लासेस हुई हैं क्योंकि अकबर है ही बहुत बड़ा टॉपिक। ठीक है ना, वो भी मैंने तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें बहुत जल्दी बता देती हूँ मैं एक ही क्लास में, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर अकबर का बेटा कौन, जहांगीर। जहांगीर, ठीक है। तो आज हमें जहांगीर को पढ़ना है। क्लियर। अब जहांगीर का जो शासनकाल है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहेगा, देखो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, तो 1605 में ही अकबर जहांगीर शासन स्टार्ट हुआ। 1605 से 1627 तक, ठीक है ना, 1605 से 1627 के बीच में जहांगीर का शासनकाल रहा। ठीक, वैसे अगर हम पूरी देखें मुगल काल का, मुगल सल्तनत का जो पूरा शासनकाल, बाबर कब से आया था, 1526। ठीक है, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध से। इसके बाद जो हमारा मुगल खत्म होगा 1857 पर। ठीक है, 1857 की क्रांति पर। तो जैसे हम मुगल चल रहे हैं, हम सीधे 1857 की क्रांति पर वहाँ पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भारत में मुगल हैं, अभी तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं मुगल को, क्योंकि हमें सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना। ठीक है, लेकिन इनके टाइम पे कोई और भी तो होंगे, तो मुगल के बाद हमें मराठा को भी पढ़ना है ना, मराठा भी है। उसके बाद फिर हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो ये समझ लो कि मुगल ख़त्म होने के बाद एक ही बड़ा टॉपिक बचता है, मराठा साम्राज्य। ठीक है ना, उसके बाद फिर 1857 की क्रांति आ जाएगी, तो मतलब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। फिर यहाँ से लेकर आज़ादी तक 1947 तक क्या है, हमारी हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। 1947 से हम आगे चलेंगे तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटी। ठीक है ना, मतलब ये है कि हम बिल्कुल एंसेंट हिस्ट्री से अपनी आज़ादी तक हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और आज़ाद होने के बाद हम पॉलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक चलता है जहांगीर के बारे में। क्लियर, जहांगीर के बारे में। ये क्या किया मैंने, देखो जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का जो जन्म हुआ था, जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। ठीक है, 1569 को, 30 अगस्त 1569 को। जहांगीर की माता का नाम क्या है, मरियम उज जमानी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कौन आ गया, मैंने इससे पहली वीडियो बनाया था। मरियम उज जमानी कौन थी, जोधाबाई। अकबर ने जोधाबाई को उपाधि दी थी मरियम उज जमानी की। तो इनके पिता का नाम हो गया अकबर, ये तो पता ही है, पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उज जमानी यानी कि जोधाबाई, या फिर हरखाबाई, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये इनके हो गए माता पिता के नाम। जहांगीर जो था, जहांगीर के शासनकाल को मतलब एक तो ज़्यादा लंबा शासनकाल नहीं हुआ। ठीक है, 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। जहांगीर की पत्नियां जो थी, 2 पत्नियां थी स्टार्टिंग में, है ना। जहांगीर की पत्नियां कौन कौन थी, एक तो थी मानबाई और दूसरी थी जगत गोसाई, ठीक है ना। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। जब भी हमने अकबर के बारे में पढ़ा था तभी पढ़ लिया था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम। ठीक है, सलीम चिश्ती जो हैं उनके नाम पर अकबर ने रखा था सलीम, क्योंकि बहुत कहते हैं बहुत मुरादों से ये पैदा हुए थे, तो अकबर ने इनका नाम क्या रखा था, सलीम रखा था बचपन में। बाद में फिर जहांगीर हो गया। ये इतना क्लियर है। इसके बाद जहांगीर का जो था, ये तो होगी मतलब स्टार्टिंग की पत्नियां कह सकते हैं ना, मानबाई और जगत गोसाई। फिर जो आगे जहांगीर ने शादी की थी 1611 ईस्वी में, वो की थी नूरजहाँ से। तो नूरजहाँ का ना टॉपिक ही अलग है, नूरजहाँ के बारे में तो आपको अलग ही पढ़ना है। लेकिन आप माइंड में लेके चलो कि 1611 में किससे शादी की थी, नूरजहाँ से। ठीक है ना, तो नूरजहाँ का मैं थोड़ा सा आपको अलग ही पढ़ा दूंगी।
शादी किसकी बेटी थी, है ना, और क्योंकि इसमें कई नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब हो गया मतलब। और एक होगी कि अनारकली के बारे में आपने सुना होगा, है जहांगीर की, वो तो हम कह सकते हैं वो जीएफ थी, ठीक है ना, शादी तो की नहीं थी, अनारकली। तो अनारकली जो थी किसकी थी, जहांगीर के साथ थी, जहांगीर के साथ नाम जुड़ा हुआ था अनारकली का। जिसने मुगल आजम देखी होगी ना वो उसको पता होगा, ठीक है ना। तो दूसरी हम अगर अलग लिख लेते हैं किसको, अनारकली को, अनारकली। नूरजहां का जो नाम है वो है मेहरुनिशा, मेहरुनिशा, ठीक है। नूरजहां का असली नाम क्या है, मेहरुनिशा, ये पारसी थी, ठीक है। नूरजहां का असली नाम क्या है, मेहरुनिशा। तो ये हो गया मतलब इनके से, इनसे जुड़े नाम जहांगीर से। अब चलते हैं जहांगीर ने क्या 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 किया, ठीक। नूरजहां का टॉपिक हमें अलग पढ़ना है। देखो जहांगीर जो था, जहांगीर के शासनकाल में एक तो इसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, ठीक। जहांगीर का कहना था कि अगर कोई एक पेंटिंग है, मतलब कोई एक इमेज है ना, किसी ने ड्राइंग है किसी की, उसमें अगर आंखें किसी और आर्टिस्ट ने, किसी और चित्रकार ने बनाई हो, है ना, कान किसी और चित्रकार ने बनाए हो, ऐसी सारी चीज़ें अलग अलग चित्रकार ने बनाए हो, तो मैं उस कला को देखकर पहचान सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कौन से चित्रकार ने बनाई है, ठीक है ना। किसका कहना था, जहांगीर का कहना था। तो इस इनके टाइम पे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े चित्रकार हुए, है ना। तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, जहांगीर के शासनकाल को। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब जहांगीर जो था, इसने अपने आगरा के किले में, कहा, जहांगीर ने आगरा के किले में, आगरा के किले में सोने की जंजीर टंगवाई थी, सोने की जंजीर, ठीक है ना, सोने की जंजीर टंगवाई थी। इसमें 12 घंटियाँ थी, इस जंजीर में कितनी घंटियाँ थी, 12 घंटियाँ थी। और इसको हम न्याय की जंजीर कहते हैं, न्याय की जंजीर, ठीक है, न्याय की जंजीर कहते हैं। तो ये इसलिए थी, मतलब किसी को मान लिया न्याय नहीं मिला तो जाके घंटे को बजा दे तो लोग उसके साथ हो जाएंगे। जैसा आपने पढ़ा होगा, जब मैंने इल्तुतमिश को पढ़ाया था, इल्तुतमिश के टाइम पे भी क्या था कि अगर किसी को न्याय ना मिले तो वो जुमा के दिन, है ना, लाल कपड़े पहन के मस्जिद के सामने खड़ा हो जाए। तो उसी तरह का ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो न्याय की जंजीर किसने टंगवाई, जहांगीर ने। सोने की जंजीर थी, इसमें 12 घंटियाँ थी। कहाँ टंगवाई थी, आगरा के किले में, ठीक, आगरा के किले में। अब जहांगीर जो था, शासन कब स्टार्ट हुआ, 1605 में, अकबर की मृत्यु के बाद। तो 1606 में, 1606 में, ठीक, शासक बनने के बाद ही 1606 में कांधार ने इसको खुद से अलग कर दिया। मतलब कि कांधार जो जगह थी, 1606 में क्या हुआ, कांधार, जो अकबर ने ही सब कांधार, काबुल, सारी चीज़ों पर कब्जा किया था, तो कांधार ने खुद को मतलब विरोध कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है ना, कांधार ने। और ये फाइनली जो बिल्कुल अलग हो गया वो शाहजहां के टाइम पर अलग हुआ। मतलब यहाँ पे सिर्फ विरोध किया है, ठीक है ना। 1606 में इसने, कांधार ने क्या किया है, विरोध किया है, स्वतंत्र नहीं कह सकते, विरोध लिख देते, विरोध, ठीक है ना। कंप्लीटली जो अलग हुआ, कंप्लीटली अलग हुआ शाहजहां के टाइम पे, ठीक, इतना क्लियर। 1606 में एक बात ये हुई। दूसरा, 1606 में ही, 1606 में जहांगीर का बेटा कौन था, खुसरो। जहांगीर का बेटा कौन, खुसरो, जहांगीर का बेटा खुसरो, ठीक है ना। खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जहांगीर के बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर के 4 बेटे थे, एक तो खुसरो हो गया, एक खुर्रम जिसको हम शाहजहां कहेंगे, ठीक है ना, खुसरो, खुर्रम, एक शहरयार और एक जाहिर, कुछ ऐसी नाम है ना, उसका कुछ है ही नहीं कहीं जिक्र, ठीक है ना। 4 बेटे थे वैसे। तो खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया तो इनके विद्रोह में किसने साथ दिया, गुरु अर्जुन देव ने, जो सिख के 5वें गुरु हैं, ठीक है ना, अर्जुन देव ने साथ दिया खुसरो का। मतलब ये है, वो भी गुरु थे, ये इनके पास, खुसरो इनके पास पहुंचे कि बचा लो, इन्होंने ये या तो ये 2 चीज़ें, या तो ये इनके साथ देते, है ना, इंसानियत के तौर पर गुरु थे, है ना, किसी को मना नहीं कर सकते, या फिर पॉलिटिक्स थे कि भाई राजा ने मना किया है, किसी के कोई मतलब खुसरो का कोई भी साथ ना दे, तो राजा की बात माननी चाहिए थी। तो दोनों चीज़ें हैं ना। तो फाइनली क्या हुआ, खुसरो ने इनसे शरण मांगी और अर्जुन देव ने इनका साथ दिया, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक। तो
जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी लगा दी, ठीक है ना, मरवा दिया गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, ठीक है ना, ये बात क्लियर। तो 1606 में दोनों ही बेकार काम है, दोनों ही बुरे काम हुए राजा बनने के बाद ही, ठीक। फिर आगे चलते हैं 1608 में। 1608 में ब्रिटेन के जो मतलब महाराजा थे उनका नाम था जेम्स प्रथम। ब्रिटेन के महाराजा कौन थे? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने एक आदमी को भेजा भारत में, वो उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। अब कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो इन्होंने जहांगीर के दरबार में आया, और ये आया था व्यापारिक छूट के लिए। किसके लिए आया था? व्यापारिक छूट के लिए। व्यापारिक छूट कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दें, ठीक है ना। व्यापारिक छूट के लिए आया था कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो इसने इतनी बड़ी वो ले रखा था, पूरा का पूरा जो लिख के लेकर आया था, क्या क्या बोलना है जाके, वो सारी चीज़ें थी किसके लिए? अकबर के लिए। भाई महाराज, पहले तो उसमें अकबर की तारीफ़ें, महाराज अकबर आप बहुत ही अच्छे राजा हैं, ये है वो है, ठीक है ना, आप हमें व्यापारिक छूट दें। मतलब सब कुछ जो था कहते हैं हम कि किसके लिए था ना, तो वो कौन था? अकबर के लिए था सब कुछ, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि सामने जो बैठा वो जहांगीर। अकबर तो निकल लिया, तो अकबर का बेटा बैठा है। अब जहांगीर कह रहा भैया बड़ी बेइज्जती हो गई। भाई वो तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, 1605 में, ठीक है ना। अब 1608 आ गया, तो अब तक ये क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये कैप्टन हॉकिंस जो था सारी बातें फारसी में बोल रहा था। सारी बातें किसने बोला था? फारसी में। तो जहांगीर इससे चिढ़ गया। किस वजह से? कि ये सारी चीज़ें किसको संबोधित करके बोल रहा था? अकबर को। इनको पता ही नहीं था ये अकबर बैठा है, उसका बेटा बैठा है, ठीक। अब कैप्टन हॉकिंस ने जब किसके लिए वो मांगा? व्यापारिक छूट के लिए। तो कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं मिली, है ना, जहांगीर ने मना कर दिया। लेकिन इनकी विद्वानता को देखते हुए कैप्टन हॉकिंस की, क्योंकि फारसी में बात कर रहे थे, है ना, इनकी पूरी जितनी इनमें मतलब एबिलिटी कह सकते हैं, उसको देखते हुए जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। किसकी? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि दी, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि थी, किसने? जहांगीर ने दी। इतना क्लियर। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, जहांगीर का आया, लेकिन किसके संबोधित करके आया था? वो अकबर के लिए आया था। पता चला वहाँ पे जहांगीर बैठ गए, तो जहांगीर ने इसको व्यापारिक छूट नहीं दी, ठीक है ना, 1608 में। इसके बाद 1615 पे चलते हैं, ठीक है ना। 1615 क्लियर। 1608 के बाद 1615, ठीक। अब 1615 में जेम्स प्रथम, वो ये है ना, जेम्स प्रथम ने फिर से एक अपना राजदूत भेजा, राजदूत कह सकते हैं या फिर कुछ भी है ना, राजदूत भेजा। उसका नाम था टॉमस रो। सर टॉमस रो लिखा था ना, टॉमस रो। टॉमस रो भेजा। अब तो पता है भैया कि अब गलती नहीं करनी, अब जहांगीर का ही नाम लेना, अब राजा चेंज हो चुका है, अब जहांगीर है। तो टॉमस रो ने सब कुछ मतलब जहांगीर की तारीफ़ें की, जहांगीर के लिए सब कुछ लेकर आया। तो यहाँ पे इनको क्या किया? जहांगीर ने व्यापारिक छूट दे दी, ठीक है ना, व्यापारिक छूट दे दी, ठीक है ना। तो व्यापारिक छूट किसको मिली? टॉमस रो को, सर टॉमस रो को। किसने दी? जहांगीर ने दी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहले दो अंग्रेज थे, दो इंग्लैंड के थे, वो कौन थे? कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो। किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। व्यापारिक छूट दी जहांगीर ने, किसको दी? टॉमस रो को। 1615 में, 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, 1615 में कौन आया? ये आया, टॉमस रो आया, ठीक है ना। जहांगीर के टाइम पे ही जो पुर्तगाली तो पहले आ चुके, अकबर के टाइम पे हमने पढ़ा था, जब अकबर ने अपना गुजरात अभियान किया था तो वहीं पे अकबर पुर्तगालियों से मिला था, ठीक है ना। तो जहांगीर के टाइम पे ही पुर्तगालियों ने क्या किया था? तंबाकू की खेती की थी पहली बार भारत में, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की थी, ठीक है ना। पुर्तगाल ने तंबाकू की खेती की थी पहली बार। अब 1615 पढ़ रहे हैं। 1615 में ही जब जहांगीर का दूसरा बेटा कौन? खुर्रम,
4 बेटे थे लेकिन 2 का जिक्र है मेनली, क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया है। भाई इतिहास में कहते हैं कि जिसने कुछ किया होगा उसी का नाम होगा, ऐसी थोड़ा ना किसी को भी क्या कर देंगे, ठीक है ना। तो 1615 में ही कौन, अब कौन है, खुर्रम। खुर्रम, ठीक। खुर्रम को जहांगीर ने दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा, क्योंकि अकबर ने उत्तर भारत को तो पूरा जीत लिया था लेकिन दक्षिण भारत को पूरा नहीं जीत पाया था पूरी तरह से, ठीक। और अकबर का दक्षिण भारत अभियान चल ही रहा था जब ये अकबर की मृत्यु हो जाती है, जो असीरगढ़ का है 1602 का, याद है ना। 1602 में असीरगढ़ का युद्ध अकबर का आखिरी युद्ध था, ठीक है ना। 1602 में असीरगढ़ का युद्ध अकबर का आखिरी युद्ध था। किसके लिए था ये, खानदेश के लिए था। खानदेश, खानदेश के लिए था। खानदेश को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार। और उत्तर भारत का या भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, कांधार को। कांधार को, क्या लिखा मैंने, कांधार। ये भारत का प्रवेश द्वार किसको, कांधार को, क्योंकि कश्मीर उधर अफगानिस्तान की साइड में। और ये खानदेश को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है, दक्षिण भारत का, ठीक है ना। तो खुर्रम को जहांगीर ने कहाँ भेजा, दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा। और उसमें भी कहाँ, अहमदनगर, अहमदनगर को जीतने के लिए, ठीक है। जब खुर्रम अहमदनगर पहुंचा तो अहमदनगर का राजा कौन था, मलिक अंबर था। कौन था, मलिक अंबर, मलिक अंबर था, ठीक है ना। और खुर्रम ने ये इसको जीतने में, अहमदनगर को जीतने में सफलता पाई, अहमदनगर को जीत गया। तब जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहां मतलब दुनिया, शाह मतलब राजा, दुनिया का राजा, ठीक है ना। तो खुर्रम को किसकी उपाधि दी जहांगीर ने, शाहजहां की उपाधि, ठीक है ना। खुर्रम को किसकी उपाधि दी, शाहजहां की, शाहजहां की उपाधि दी। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो अहमदनगर के जो राजा थे मलिक अंबर, मलिक अंबर ने आईने दहसाला नीति अपनाई थी। आईने दहसाला, याद है ना, आईने दहसाला क्या थी, आईने दहसाला, ठीक है ना। आईने दहसाला वो थी जो भू राजस्व प्रणाली में किसने चलाए थे, टोडरमल ने, जिसमें टैक्स को निर्धारित करने के लिए आप 10 साल की फसल का एवरेज देखेंगे, 10 साल की उपज का, ठीक है ना। वो थी आईने दहसाला। तो आईने दहसाला कौन लेकर आया था, टोडरमल। तो टोडरमल की आईने दहसाला नीति को किसने अपनाया था, मलिक अंबर ने भी अपनाया था। बात क्लियर। 1615 देख लिया हमने। इसके बाद ठीक है ना, 1615, 1615 में ही क्या हुआ था, 1616 में, हाँ 1616 में, ठीक है। 1616 में अकबर, इसने जहांगीर ने अनारकली, अनारकली की मृत्यु के बाद अनारकली की कब्र बनवाई, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी सजा के, मतलब मकबरा टाइप। तो कहाँ बनवाई, लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर में बनवाई। तो लाहौर में जब कब्र बनवाई अनारकली की, तो उस पर एक बहुत अच्छा लेख लिखवाया, जो अनारकली की कब्र बनाई उस पर लिखवाया कि अगर मैं अपनी क्या कहेंगे इसको, प्रेयसी को दोबारा देख पाऊँ तो मैं क़यामत तक खुदा का शुक्रिया अदा करूँगा, ठीक है ना। ये किसके लिए लिखवाया था, अनारकली की कब्र पर लिखवाया जहांगीर ने। कहाँ पे है, लाहौर में, 1616 में लाहौर में, ठीक, लाहौर में ये सब लिखवाया। अब 1627 में, इतना हो गया, 1627, 1627 में जो ये है शाहजहां, मतलब कि खुर्रम ने 1627 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। 1627 में खुर्रम ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1627 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कहाँ किया, लाहौर में, विद्रोह कहाँ किया, लाहौर में, ठीक है ना। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर और नूरजहां, जहांगीर की वाइफ कौन थी, नूरजहां भी थी। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन गए, जहांगीर, ठीक है ना, और नूरजहां। इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर और नूरजहां गए, ठीक है ना। कहाँ गए, लाहौर गए। अब लाहौर गए तो इन्होंने मतलब वो किया, उसको समझाया, लेकिन जो खुर्रम का सेनापति था महावत खान, खुर्रम का सेनापति कौन था, महावत खान। महावत खान किससे मिल गया, सॉरी खुर्रम का नहीं, इसका जहांगीर का सेनापति कौन था, महावत खान। और वो किससे मिल गया, खुर्रम से मिल गया। और खुर्रम ने इन दोनों को कैद कर लिया, खुर्रम ने लाहौर में इन दोनों को कैद कर लिया। लेकिन नूरजहां के प्रयास से, नूरजहां ने
मतलब उनसे जो वहाँ पे खड़े थे उनको देख रेख करने के लिए कि भागे ना, ठीक है, उनसे मिलके इनके प्रयास से ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से दोनों भागने में कामयाब हो गए, लेकिन भाई किस्मत ख़राब थी, वहाँ से तो निकल लिए, लेकिन 1627 में ही लाहौर के शाहदरा में, कहाँ? शाहदरा, लाहौर के शाहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। शाहदरा में क्या होगी? जहांगीर की मृत्यु होगी। अब पूरा का पूरा कहाँ का काम हो रहा है? लाहौर में। लाहौर में शाहदरा है, ठीक है ना। इससे पहले आपने क्या देखा था कि लाहौर में ही किसकी कब्र थी? अनारकली की, ठीक है ना। तो ये टाइमिंग देखिए, मतलब किस्मत, टाइमिंग नहीं किस्मत, ठीक है ना। लाहौर में अनारकली की कब्र थी और लाहौर में ही किसकी मृत्यु होगी? जहांगीर की। तो नूरजहां ने, किसने? नूरजहां ने इस लाहौर में ही क्या बनवाई? जहांगीर का मकबरा बनवाया, ठीक है ना, जहांगीर का मकबरा, ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा बनवाया कहाँ? लाहौर में। बात क्लियर? तो बहुत छोटा सा है, जहांगीर के बारे में कुछ खास है ही नहीं, लेकिन इतना ही आप पढ़ लो वो भी बहुत है। 2-4 बातें और हैं, जैसे हम नूरजहां के बारे में पढ़ना है वो सब पढ़ लेंगे। एक चीज़ और कि जो जहांगीर था, एक बात तो मैंने बता दी कि जहांगीर ने क्या किया था, वो सोने की जंजीर लटकाई थी, इसे न्याय की जंजीर कहते थे। न्याय इतना ज़्यादा बेहतरीन था जहांगीर के टाइम पे कि इसने क्या रखा था कि जो भी अपराधी पकड़ा गया उसके आँख नाक काटने, है ना, उनके घर कुर्की करने तक का आदेश था। मतलब किसी ने चोरी की है तो उसकी हाथ तो नहीं, मतलब आँख नाक काट लो ना, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा न्याय अच्छा था। और दूसरा इसने क्या किया था? नशे पर रोक लगा दिया था, नशे पर, ठीक है ना, नशे को बैन कर दिया था। और इसने एक तो संडे और थर्सडे, ठीक है, संडे और थर्सडे को इसने पशु हत्या पर रोक लगा दिया था, ठीक है ना, पशु हत्या पर बैन, संडे को और थर्सडे को। क्योंकि संडे का जो था वो अकबर का जन्मदिन था, अकबर की बर्थ डेट थी, ठीक है। और थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार को, थर्सडे को जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक कराया था। इस वजह से दोनों दिन को इसने पशु हत्या पर रोक लगा दिया था। लेकिन जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मान लिया ईद, बकरीद पर भी कुर्बानी होती है, बकरीद अगर संडे की पड़ी तो आप पशु हत्या कर सकते हैं, या थर्सडे की पड़ी तब भी कर सकते हैं। वैसे ही जो नशे पर रोक लगाया था तो होली पर छूट थी, है ना, होली पर छूट थी। दूसरा, जहांगीर ने राखी रक्षाबंधन मनाया, तो हम ये भी कह सकते हैं दो सारे धर्मों को साथ लेकर चला। तो जहांगीर क्या था? धार्मिक रूप से सहिष्णु था, ठीक है ना, सारे धर्मों को साथ लेकर चलने वाला था। क्लियर? तो ये सारा हमने जहांगीर के बारे में पढ़ लिया। आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी नूरजहां के बारे में और शाहजहां के बारे में, ठीक है। अब जहांगीर का बेटा कौन बनेगा? शाहजहां शासक बनेगा। तो आगे क्लास कल होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।